अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम जुर्माना आयद करने का फैसला। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कोरोना एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वाले पर 1 लाख दिरहम जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की इंतजामिया ने रियासत में कोरोना एहतियाती तदाबीर की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों को मद्देनजर रखते हुए भारी जुर्माना आयद करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने शहरियों को खबरदार किया है कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स पर कम से कम 1 लाख दिरहम जुर्माना ऐड किया जाएगा और अगर इसने दोबारा SOPs की खिलाफ वर्जी की तो मजीद जुर्माने के साथ 6 माह कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्राइविंग स्कूल में भर्ती के कवानीन में नरमी। अब इस खबर की तफसील। वर्कर अब अपने अरबाब से किसी भी तरह के एतराजनामा NOC हासिल किए बगैर ड्राइविंग का सबक लेना शुरू कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में ये कानून गुज़श्ता हफ्ते नाफिज किया गया है, जिससे कम आमदनी वाले वर्कर्स के लिए मुलाजमत के इम्कानात बढ़ जाएंगे और उनके लिए अपनी आमदनी में इजाफा करना आसान हो जाएगा। इससे कबल सिर्फ 66 मुंतखब पेशावर ग्रोहों को अपने मालिकों से NOC हासिल किए बगैर ड्राइविंग असबाक के लिए फाइल खोलने की इजाज़त थी। कम आमदनी वाले ग्रुप वर्कर्स जैसे कि वेटर्स, घरेलू खादिम, दुकानदार और ब्लू कॉलर कारकुन वगैरह अपने अरबाब से इजाज़त हासिल किए बगैर ड्राइविंग का सबक लेना शुरू करने की इजाज़त नहीं थी। अब नए कानून के मुताबिक सब के लिए यकसा मौके यकीनी बना दिए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने दुबई में ड्राइविंग स्कूलों को एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्हें नए ज़ाब्ते से आगाह किया गया है। अमारात ड्राइविंग इंस्टीट्यूट EDI में कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग की डायरेक्टर फातिमा रईस ने कहा, ये एक बहुत ही मुस्बत इकदाम है क्योंकि इससे इन तमाम लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना आसान हो जाएगा जो किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में फाइल खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद, ख़ास तौर पर वो लोग जो कोविड-19 के असर से बेरोज़गार हो चुके हैं, अपने रोज़गार के इम्कानात बढ़ाने के लिए ड्राइविंग का सबक लेना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऑनलाइन ख़रीदारी की बढ़ती हुई तलब की वजह से बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल के लाइसेंस के सबक लेने में दिलचस्पी ले रहे हैं। दुबई में ड्राइविंग स्कूल जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से 26 मार्च को बंद थे, 30 अप्रैल को दोबारा खोल दिए गए थे ताकि मुआशरती फासले को यकीनी बनाने के लिए हिदायत पर अमल करना ज़रूरी था। शारजा में ड्राइविंग स्कूल वाले एक ओहदेदार ने बताया कि दरखास्त दहिंदगान को अपने मालिकों से NOC फराहम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इनकी दुरुस्त अमारात की शनाख्त और दीगर मुताल्लिका दस्तावेज़ात की ज़रूरत है। अबूज़ैबी में एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नया कानून न सिर्फ इनके कारोबार को बेहतर बनाने में मदद फराहम करेगा बल्कि कम आमदनी वाले लोगों में मुलाजमत की तब्दीली और अपनी आमदनी में इजाफे की उम्मीद बढ़ा देगा। ड्राइविंग स्कूल के साथ फाइल खोलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात में पासपोर्ट और रिहायशी वीज़ा, अमारात का शनाख्ती कार्ड और 2 तस्वीर ज़रूरी चाहिए हैं। ड्राइविंग स्कूलों में एहतियाती तदाबीर कुछ इस तरह हैं। दाखिल होने के लिए अलग रास्ता और खारिज होने के लिए अलग रास्ता। इस स्कीम में मौजूद सारिफीन की तादाद 30% से ज़्यादा ना हो। थर्मामीटर फराहम करें। कुर्सियों और दरवाज़ों के हैंडल्स की जरासीम कुशी को यकीनी बनाएं। हर इस्तेमाल के बाद टेस्टिंग वाले इलाकों और ट्रेनिंग की गाड़ियों की सफाई को यकीनी बनाएं। नकद अदायगी कबूल करना बंद करें और हर किस्म के लेन देन के लिए ई फाइल अदायगी के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।
SMS या सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुलाकातों को यकीनी बनाएं। इंस्टीट्यूट में दाखिल होने से पहले ज़ायरीन के दर्जा हरारत की निगरानी करें। तमाम मेंबरान और अमले को मास्क पहनना जरूरी है। बच्चे 3 साल से और 12 साल के दरमियान और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। सारिफीन को स्मार्ट अदायगी चैनल्स के जरिए अदा करने की तरगीब दें। 60 साल से ऊपर के असातिज़ा और हामला खवातीन को काम करने की इजाजत नहीं होगी। मुलाजिमीन और सारिफीन के माबैन कम से कम 2 मीटर का फासला रखें। काम, तरबियत और जांच के दौरान हर वक्त इस्तेमाल होने वाले मास्क को ज़ाय कर दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई है, जबकि मुमलिकत में वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की सेहतयाबी की शरह 57% से बढ़ गई है। आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 14 दिन के आदाद व शुमार का जायजा लेने से मालूम हुआ है कि मुल्क में कोरोना के फैलाव में खातिर ख्वाह कमी हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान 5,70,000 अफराद का मुआयना हुआ है, जिसके नतीजे में 0.96 लोगों का टेस्ट मुस्बत आया है। रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की तस्दीक की शरह 25% रह गई है, जबकि कोरोना वायरस से हलाक होने की शरह 0.1 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 14 दिनों में 5,474 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि इसके मुकाबले में 9,523 अफराद शिफा याब हुए हैं। इस अरसे के दौरान 22 मरीज जाँ बहक हुए हैं, मगर इसके मुकाबले में सेहत याबी की शरह 57.5% का इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि अब तक मुमलिकत में कोरोना के 47,360 मुस्बत केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 311 मरीज जाँ बहक हुए हैं, जबकि 35,834 मरीज सेहत याब हो गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।